स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ उसके बेसिक जानकारी देखेंगे। बेसिक जानकारी क्या होती है, जैसे फिजिक्स के पिता या फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। सर आइजैक न्यूटन ने 2 पुस्तक लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम था ऑप्टिक्स और दूसरी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। ऑप्टिक्स में प्रकाश से संबंधित सभी चीज़ों की व्याख्या की थी और दूसरी जो पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसमें गति विषयक तीनों नियम की व्याख्या की है। सर आइजैक न्यूटन ने कुछ परिभाषाएं, कुछ खोज किए थे। जैसे बल की परिभाषा कौन दिए थे? सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। यानी बल की परिभाषा कौन दिए थे? न्यूटन। और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी कौन दिए थे? तो न्यूटन ने दिए थे। श्वेत प्रकाश यानी जो सफेद प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यह कौन बताए थे? न्यूटन ने बताए थे। परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने किया था। गति के नियम की व्याख्या किसने किया था? न्यूटन ने किए थे। द्विपद प्रमेय का आविष्कार कौन किए थे? न्यूटन जी ने किए थे। प्रकाश का कणिका सिद्धांत कौन दिए थे? न्यूटन जी दिए थे। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 1, मापन, मेजरमेंट। हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, मापन यानी मेजरमेंट। मापन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक राशि। दुनिया में जो कुछ मापनीय हो, यानी जिसको हम लोग माप सकें, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो जिसे हम माप सकें। जैसे मार्कर है, इसको हम माप सकते हैं कि ये कितने सेंटीमीटर का है। अर्थात कहने का मतलब कि दुनिया में जो कुछ मापनीय हो उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, भार, समय। लंबाई को माप सकते हैं, भार को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं। लेकिन भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला मात्रक और दूसरा संख्यात्मक मान। मात्रक का मतलब होता है कि जब तक मात्रक शामिल ना हो हमें पता नहीं चलता है कि वो क्या है। जैसे अगर हम लिख दें कि 20, तो हम इसको 20 क्या जानेंगे? 20 मीटर समझे, 20 रुपये समझे, या 20 ग्राम समझे, 20 लीटर समझे, क्या समझे? तब उस स्थिति में ये जो संख्यात्मक मान हो जाता है। और मात्रक जैसे लग गया मीटर, इसका मतलब ये है कि ये लंबाई है। 20 kg, इसका मतलब ये द्रव्यमान है। 20 लीटर, इसका मतलब ये द्रव वाला चीज है। अर्थात कहने का मतलब ये क्या है कि जो भौतिक राशि है इसको मापने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान यह बताता है कि मात्रक कितनी बार शामिल है, यानी 20 kg यानी 20 बार 1 kg शामिल है। उसके बाद आते हैं हम लोग मूल राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती है? ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, अर्थात कह सकते हैं ऐसी राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं मूल राशियाँ। और मूल राशियों की संख्या होती है 7। लंबाई, पहला होता है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। तीसरा समय, समय का मात्रक सेकेंड। चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पांचवा है ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन। और छठे हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। पदार्थ की मात्रा, सातवां पदार्थ की मात्रा मोल। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, मूल राशियां होगी तो अब हम लोग पढ़ेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक
मात्रक, मूल मात्रक होता क्या है, कह रहा है कि मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक यानी मूल राशियाँ जो हमारी 7 होती हैं, जो उनके मात्रक होंगे वही 7 मूल मात्रक कहलाते हैं। उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, यानी जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि, और उनके मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल हम लिए हैं, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, मूल मात्रक है, चौड़ाई भी क्या है, मूल है। लंबाई का मात्रक जो होगा मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, यानी जो इसका मूल मात्रक होगा, जो इसका व्युत्पन्न मात्रक होगा मीटर स्क्वायर। चल क्या होता है कि दूरी बटा के दूरी का जो मूल मात्रक होगा वो होगा मीटर, और समय का मात्रक होगा सेकंड। और इस तरह से जो बनेगा मात्रक इसको हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, और ये क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मात्रक की पद्धतियाँ अगले